भूख बढ़ाओ। और क्यों नहीं बढ़ाते भूख? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, 50 लाख क्यों नहीं? 4 आईडी पे कैंपिंग क्यों नहीं? 5 पे कैंपिंग क्यों नहीं? 6 पे कैंपिंग क्यों नहीं? कोई रोकता है भूख बढ़ाने को? और जो इंसान सोचता है वो होता है। यहां तक भी तभी पहुंचे जो सोचा था ना, यहां तक भी नहीं पहुंचते अगर सोचते नहीं तो। और जब इंसान सोचता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप मिलने लग जाता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या? मिडिल क्लास हो, आपको 2 लाख मिल गए बड़े खुश हो, 1.5 लाख मिल गए बड़े खुश हो, अपलाइन फोन कर रहा है। आज मेरे पास ने एक बड़ी गजब की बात की, मैं तो उसमें फैन हो गया उस बात में कि आज तक मेरी काउंसलिंग किसी ने नहीं करी, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैं इनका अपलाइन उसे पूछो तो, और हकीकत में मेरे को इन्होंने मौका नहीं दिया काउंसलिंग करने का। सही बात है यार, बंदे की अपनी भूख होगी, अपने सपने होंगे, अपना विजन होगा, अपनी चाहते होंगी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही करने का अगर दृढ़ संकल्प होगा तो उसको किसी के मोटिवेशन और किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं। आया ना? बात सही है या गलत है? भूख बढ़ाओ। अबू धाबी में आयो, भूख बढ़ाओ। ये वाली नहीं जो 11 बजे खाना मिलेगा 11:30, वो वाली नहीं। नोटों की भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। किसी ने कहा है रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। रुको मत, भागो, दौड़ो। एक आईडी कैंपिंग पे तो दूसरी 7.5 लाख की कैंपिंग तक पहुंचाओ अपनी आईडी को, फिर दूसरी को 7.5 लाख पहुंचाओ, फिर तीसरी को पहुंचाओ, फिर चौथी को पहुंचाओ, फिर 5वीं को पहुंचाओ, फिर 6ठी को पहुंचाओ। जब तक आखिरी सांस है तब तक जंग जारी रखो। भाई साहब, लड़ा के कहे जाओगे अपने खानदान में, लड़ा के कि एक लड़का पैदा हुआ था जिसने खानदान की तासीर और तस्वीर सब बदल के चला गया। यहां पर सिर्फ हम दौलत कमाने नहीं आए इस मनुष्य जन्म में, दौलत साथ लेके नहीं जाते, लेकिन हम कुछ ऐसा लेके जाते हैं जो हर आदमी का सपना होता है। मैं अभी एक दिन एक न्यूज चल रही थी कि कोई लड़की है वो मार्स पे जा रही है 2029 में, और फिर कभी लौट के नहीं आएगी। मतलब मैं उसको देख के इतना इंप्रेस हुआ कि यार ये क्या न्यूज है कि 2029 में कोई लड़की मार्स पे जा रही है और कभी लौट के नहीं आएगी, इसलिए कि वो अमर होना चाहती है। वो चाहती है कि जब तक ये दुनिया रहे, कौन लड़की मार्स पे गई थी उसका नाम अमर हो जाए। मुझे लगा यार क्या बात है, लोग जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। अरे मेहनत तो बहुत छोटी सी चीज है यार, भाग दौड़ तो बहुत छोटी सी चीज है, नींद भूख प्यास तो बहुत छोटी सी चीज है। लोग तो जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति अपने परिवार को समर्थ करता है वो उस पीढ़ी में, उस गांव में, उस शहर में, उस खानदान में रियली अमर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं हम दिखावा करते हैं, दिखावे के भी पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिना मतलब आपको अबू धाबी ले जाते हैं, बिना मतलब थाईलैंड ले जाते हैं, बिना मतलब कह देते हैं अगली एनिवर्सरी मलेशिया होगी, फिर भूख बढ़ा दी आपकी। 19वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दी आपकी। 20वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दी आपकी। रोज रोज आएंगे 2.0 में, भूख बढ़ा दी आपकी। हेलीकॉप्टर आएंगे, भूख बढ़ा दी आपकी। ये सब होगा, लेके आएंगे हम। ऊपर वाले का एक ही आशीर्वाद है अपने को, जो कहा है वो किया है। जब कंपनी 10,000 करोड़ की होगी तो 100% हमारे पास 1.5 2 करोड़ रुपए कमाने वाले लीडर होंगे, जो हेलीकॉप्टर भी खरीद के लाएंगे और क्या पता जहाज भी खरीद के ले आए, और वो ना खरीद के लाए तो क्या पता मैं खरीद के दे दूं। ये भी इस मंच से वादा करता हूं, जिस दिन इस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ सालाना होगा, एसलीपीएस वेलनेस का खुद का प्राइवेट जेट होगा और एक रैंक के लीडरों को पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग के लिए लेके जाएगा। भाई देखो, बात है सीधी सी। पहले 10 साल का ये दशक था, अगले 10 साल की है चसक। कुछ चसक है मेरे मन में अगले 10 साल के लिए, और वो मुझे किसी भी हालत में अपनी चुल शांत करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नंबर 1 चसक है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज करना है। भारत के अंदर कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमारे साथ आए ना आए, लेकिन इज्जत के साथ हमारी इंडस्ट्री को देखे।
ये चषक है और इस चषक के लिए कंपनी क्या कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च ओरिएंटेड, साइंस ओरिएंटेड, क्लिनिकल स्टडीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रही है। और वो आपने देख लिया चमत्कार पिछले 10 साल में क्या प्रोडक्टों ने रिजल्ट दिए। अब ये चषक कैसे जाएगी, इस चषक के लिए अपने को इतना अच्छा बना लेना है, इतना साफ सुथरा कर लेना है, इतनी सच्चाई ईमानदारी से धंधा करना है कि बेईमान लोगों की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी, मेरी चषक सब सेट हो जाएगी। आज एक यंगस्टर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है। यार इंडिया में हमारी इंडस्ट्री में नहीं आता, वो हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझ रहे, हमारी इंडस्ट्री को कैरियर नहीं समझ रहे। चलो अब तो AWPL ने 1.0 में आके काफी कुछ किया, लेकिन यार फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छे खासे लोग पैसे कमा रहे हैं, गाड़ियां बंगले दिखा रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक पे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तक देख लो हमारी इंडस्ट्री में सामने से किसी का फोन ही नहीं आता, चाहे हम कितनी गाड़ियां डाल ले, कितने बंगले डाल ले, मतलब लोगों को ये बिलीव ही नहीं हुआ अभी भी कि यहाँ भी कैरियर है। ये अपनी चषक है कि आने वाले दिनों में कॉलेज टू कॉलेज जाके चाहे मुझे समझाना पड़े, पर बच्चों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग डाल के छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग इस देश को क्या दे सकती है ना, ये मुझे बहुत दिनों से, मतलब मैं भी शहर में रहने लग गया, दिल्ली रहने लग गया, गांव में जाना मेरा बंद हो गया, तो मेरा भी इतना एहसास नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मुझे किसी ना किसी कारण से गांव की तरफ जाने का मौका मिला, और जब मैं गांव की तरफ गया, और मैंने आज भी देखा खपरेल के घर है गांव में, आज भी मैंने आज भी देखा झोपड़े बना रखे, मट्टी के घर है। उड़ीसा में मैं गया, बिहार में मैं गया, झारखंड में मैं गया, अभी पूर्वांचल में मैं गया। एक दिन हमारे ये भाई इजराइल भाई आए हुए हैं, अभी MLA का चुनाव जीते हैं ये हतीन से हरियाणा इलेक्शन में, ये भी आज अपने हमारी एनिवर्सरी का हिस्सा बने। भाई के लिए भी ताली बजाओ, गेस्ट है हमारे। इनके यहाँ में गया, मेवात जिसे कहते हैं, वहां मैंने गरीबी देखी। मैं बड़ा अचंभित सा हुआ। मैंने कहा यार, मतलब डायरेक्ट सेलिंग तो रियली इन लोगों के लिए बनी है। ये लोग तो 20,000 भी कमाने लगे ना इस इंडस्ट्री से, तो भी दुआएं देंगे। 25, 10, 15,000 कमाने तो भी दुआएं दे, क्योंकि उनके पास उतनी भी आमदनी करने का कोई रास्ता नहीं है। 20-25 हजार, तुम तो लाख करोड़ की बात कर रहे हो। 20-25 हजार ऐसे इंटीरियर के एरिया हमारे देश में, गांव के ऐसे बच्चे पूरी जिंदगियां बेचारे बीमार हो जाते हैं तो मर जाते हैं, घर में भूखे रहते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते, कोई त्योहार नहीं मना पाते, कोई दिवाली होली सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पैसे है ही नहीं। वहां जाके पता चला कि इस देश में अगर सबसे बड़ा रोल कोई इंडस्ट्री इन गांव के अंदर अपना के लोगों को समर्थ बना सकती है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि वो बच्चे प्रोडक्ट बेच लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में किसी ना किसी को बता देंगे, प्रोडक्ट समझा देंगे। आया ना, जब पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। यार ये कितना, मतलब ये काम कितना पवित्र काम है यार, ये इंडस्ट्री कितनी पवित्र है। अब सोच के तो देखो यार, पता नहीं क्यों लोग इस इंडस्ट्री को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में सिर्फ लालच भरा होता है। आप क्या पूरे हिंदुस्तान में हमारे सोचो तो सही यार, ये क्या इंडस्ट्री है यार। यहाँ हर तरह के आदमी हमारा दोस्त होता है, यहाँ पर कोई जात पात नहीं होती, कोई उम्र का बंधन नहीं होता, कोई जेंडर का बंधन नहीं होता, कोई डिग्री का बंधन नहीं होता, कोई अमीर गरीब का फासला नहीं होता। गरीब हो अमीर हो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, किसी जात पात का हो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब मिलके काम करते हैं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करता, सब भाईचारा रहता है। भाईचारा, इतना भाईचारा दुनिया में हिंदुस्तान की सरकारें इतना भाईचारा पैदा नहीं कर पाएगी जितनी इस डायरेक्ट सेलिंग ने भाईचारा पैदा किया है ना। उसके बाद एक गरीब से एक अमीर आदमी जुड़ रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर आदमी सिखा रहा है, एक नाकामयाब आदमी को कामयाब आदमी लेके चल रहा है, एक साइकिल वाले को एक लग्जरी कार वाला अपनी गाड़ी में बैठा के उसे उसके सपने बढ़ा रहा है। यार कैसी इंडस्ट्री है। और आप लोग बात करते हो इस इंडस्ट्री में करूं ना करूं, होगा या नहीं होगा, कैसी इंडस्ट्री है यार इसका। ये तो देखो इस इंडस्ट्री में मानवता कितनी है, इस इंडस्ट्री में भावुकता कितनी है, इस इंडस्ट्री में समर्पण और अपनापन कितना है। लोग कैसे प्यार करते हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, बेचारे इतनी मोहब्बत करते हैं, गुरुजी गुरुजी महागुरुजी, कोई गुरुजी महागुरुजी, इसे रिस्पेक्ट देते हैं। हजारों लाखों लोग बेचारे, हम नहीं कहते कोई पैर छुए, पैर छूते हैं, हम मना करते हैं मत छुओ हमारे पैर, हम कुछ नहीं है, हम इंसान है, भगवान कभी नहीं हो सकता।
इंसान का भी भगवान, लेकिन फिर भी ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम, ऐसे संबंध। अरे आज दुनिया के होंगे 100 रिश्तेदार और गांव के 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में साला हमारे रिश्तेदार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। आज हमें जानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, हमें मानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। यही इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सेल्फिश मत बनो बस, इस इंडस्ट्री में अपने लिए मत जियो बस, इन इंडस्ट्री में अपनों के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि जब आप अपनों के लिए जीते हो तो परमात्मा आपके लिए जीने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चषक है 2.0, अगले 5 साल का मेरा विजन है। और अब विजन कब देख रहा हूं मैं मालूम है? जब 10 साल पहले 9 नवंबर 2014 को वेलकम होटल द्वारिका में यहां तक का विजन लिया था, यहां तक का कि 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। उस विजन में कितने लोग थे मालूम है? 100 लोग आए थे उस प्रोग्राम में, और 100 लोगों में 10 लोग डायरेक्ट सेलिंग जानते थे, 90 लोग जानते नहीं थे। तो वो विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया पिछले 10 साल में। 10 लोगों के साथ काम शुरू किया तो 1000 करोड़ पे पहुंच गया। अब 2.0 में 30 लाख लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं, तो कहां पहुंचेगी कंपनी? है तुम सब अंदाजा लगाओ। 10 साल पहले ना कोई लग्जरी कार थी, ना कोई करोड़पति थे, ना अरबपति थे। अब तो करोड़पति अरबपतियों की लाइन लगी हुई है। 400 के करीब तो डायमंड है। 2.0 में हम क्या धमाल करेंगे, क्या कमाल करेंगे, ये हम मुंह से बोल के नहीं बताएंगे, ये करके दिखाएंगे। आप सिर्फ मेहनत करने की ठानो। बहुत बढ़िया बात बताई महिपाल सर ने, आप दिमाग मत लगाओ, उसके लिए हम बैठे हैं। क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट क्या एक्सेप्ट करेगा, मार्केट क्या रिजेक्ट करेगा, मार्केट को क्या चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट बैठा है। आपका काम है एक हाथ में प्रोडक्ट और एक हाथ में प्लान। आपको खाली हाथ नहीं आना 2.0 में, बस 10 में ये खत्म, वो डायरेक्ट सेलिंग खत्म होगी 2.0 में। 10 में 1, 10 में 2 ना भाई। एक हाथ में प्लान है, एक हाथ में प्रोडक्ट है। या प्लान ले ले या प्रोडक्ट ले ले, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। या तो प्रोडक्ट देके जाऊंगा या प्लान देके जाऊंगा। अब किसी के घर से खाली हाथ नहीं आऊंगा। रिजेक्शन 0, चाहे साबुन से नहलाना पड़े, चाहे साबुन से उसको मुंह में डालनी पड़े, समझे? लेकिन अब खाली हाथ नहीं आएंगे भाई, अब खाली हाथ नहीं आएंगे। या तो प्लान पसंद कर या प्रोडक्ट पसंद कर, और अगर कुछ भी पसंद नहीं तो मुझे पसंद कर। लेकिन आप पैसे लेके आएंगे, अब कुछ ना कुछ देके आएंगे। ये हमारा 2.0 का विजन है। 10 में